दोस्तों एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC देख चुके हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि उपसंयोजक यौगिकों में संकरण किस प्रकार निकालेंगे उसको देखा जाएगा। और ये यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यूज़ यानी से यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड सभी के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर इसको एक बार समझ लिए तो आपका 2-3 नंबर एग्ज़ाम के लिए क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमने देखते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा, इसके पहले अगर हमारी वीडियो आपने देखा होगा तो हमने उसमें बताया है कि इसको सेंटर मेटल आयन कहते हैं और इसको उपसंयोजक संख्या बोलते हैं, इसको लिगेंड बोलते हैं और इसको आयनोजेशन स्पेयर यानी कि आयन। अब यहाँ पर फटाफट से हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को CMI यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हुई होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 4 × +1 लगेगा, क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, A+1 होता है। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे X हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस, अब 6 × -1, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड जो है यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। अब यहाँ पे 4 + x - 6 = 0, तो x = +2। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, x = +2 यानी कि Fe के ऊपर कितना प्लस, 2 प्लस आ गया। तो दोस्तों मैं इसी के बगल में करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग CMI यानी सेंट्रल मेटल आयन का IUPAC देखते हैं। तो Fe इसका परमाणु क्रमांक 26, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब आप जानते हो कि 4p भी है मगर उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया। अब यहाँ पर आप जान रहे हो 4s है, तो F4s2। अब यहाँ पे 3d6 और यहाँ पे क्या है, 4p क्या है, खाली है। तो s के पास एक ऑर्बिटल, d के पास कितने ऑर्बिटल दोस्तों, 5, d के पास 5 ऑर्बिटल और p के पास कितने, 3। तो यहाँ पर 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 और 6, और ये खाली रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर आगे चलते हैं हम लोग और फटाफट से हम लोग Fe2+ का बताते हैं। Fe2+ का करेंगे जब, तो यहाँ से आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसका भी कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6 और यहाँ क्या आ जाएगा, 4p। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4s0 3d6 4p। पहले यहाँ पे 4s2 हुआ करता था, 3d6 4p, लेकिन अब यहाँ पे 4s0 3d6 और 4p हो गया। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकल गया s वाले उपकोष से, s वाले कोष से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो और इसमें इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या है, भरा है। तो 2 1 3 4 5 6 इस तरीके से भरे हैं और p के पास अभी भी क्या है, खाली है। तो आप लोगों को पता है कि Cn एक प्रकार का क्या है, प्रबल लिगेंड है। Cn, अब यहाँ पे Cn एक प्रकार का प्रबल लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करेगा। अगर Cn एक प्रकार का प्रबल लिगेंड ना होता तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ना करता, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Cn कितने हैं, 6। तो जब 6 है तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। और आप सभी को पता है कि Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा लाइन लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम लोग, Cn एक प्रकार का प्रबल लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा। अब यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि 4s0 है, 3d6 है और 4p है ना। तो आप लोगों को जब इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग करने की बात आई तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के इसमें और ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के इसमें। अब यहाँ पे s क्या है, खाली है आपका, और d क्या है, d के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। और 6 क्या होंगे, पेयर के रूप में भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5
6, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया। क्यों? क्योंकि भाई CN एक प्रकार का क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या प्रबल लिगेंड है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब CN है कितने ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया है कि जो आपका पास CN होता है, यानी कि जितने भी प्रकार के लिगेंड होते हैं वो सभी के सभी लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म ऑर्बिटल में देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन युग्म ऑर्बिटल में देंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ऑर्बिटल में देंगे तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें जाएगा, तो ये हो गया CN। एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें जाएगा तो ये हो गया CN। एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें जाएगा तो ये हो गया CN। एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें तो ये CN। एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें तो ये CN हो गया। एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें तो ये CN हो गया। अब यहाँ पे कितने हो गए, अब यहाँ पे कितने CN है, 1 2 3 4 5 6। जितने भी लिगेंड होंगे वो सभी के सभी पेयर में इलेक्ट्रॉन देंगे। अब सभी के सभी भर गए तो जो जिसमें गए हैं उसको नोट कर लेते हैं। तो S 1 में गया है, D के कितने में गए हैं, 2, तो यहाँ पे नोट होगा D2। अब P के कितने में गए हैं, 3, तो यहाँ पे P3। तो यहाँ पे आपका संकरण क्या बना, DsP3। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, D2sP3। अब ये आपका सही हो गया। तो हम लोग एक छोटा सा लाइन क्या लिख सकते हैं, K4 FeCN6 में D2sP3 संकरण होगा, D2sP3 संकरण होगा। और यहीं पे हमारा सवाल होता है समाप्त। और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे वीडियोस को आगे बढ़ाएं और शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। और अगली वीडियो के लिए जो भी वीडियो चाहिए दोस्तों, उस वीडियो के लिए आप सभी कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।